अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोले तो जीएसटी। ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है आपके पास। इससे ऑलरेडी हमने 4 वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस कर लिया है। तो चलिए ये इसमें जो हम बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है होलसेलर बाइज ए मशीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर ₹20,000 25,000. He marks the price of the machine about 20% his cost price and sells it to a retailer at a discount on the mark price. 10% का डिस्काउंट दे दिया। The rate of GST is 18%। और ये इंट्रास्टेट विद इन द सेम स्टेट की कहानी है पूरी की पूरी। तो हमें कैलकुलेट करना मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। उसके बाद और भी देखते हैं आगे क्या कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक होलसेलर जो कि मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरर बनाता हूँ क्योंकि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदता है, राइट। चलिए ये होलसेलर ने कितने का खरीदा तो 25,000 का खरीदा। ओके, अब होलसेलर ने क्या करा, इसको मार्क कर दिया। होलसेलर ने मार्क कर दिया इसी को 20% अबव, है ना, अबव हिज कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 25,000 और 25,000 को 20% निकालूंगा तो 5,000 आएगा। समझ में आ रही है बात। तो 25,000 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो 2 0 2 0 कैंसिल, 25 दूना 50 आ जाएगा और 1 0 1 0 2 0 5,000 आ जाएगा। एंड ही मार्क दिस बेसिकली मशीन प्राइस एज बेसिकली 5,000 एंड 25,000 30,000। इन्होंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30,000 मार्क किया है। अभी खरीदा है वो नहीं लिख रहा हूँ। चलिए मार्क वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30,000 मार्क किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पार्ट आपके पास था मार्क्ड प्राइस ही निकालना था, हमने निकाल दिया। 30,000 आपके पास। समझिए एक बात को, इन्होंने 25,000 का खरीदा है और इन्होंने 20% एक्स्ट्रा 25,000 का 20% एक्स्ट्रा निकाल कर उसी में ऐड करके मार्क प्राइस चिपका दिया, भैया हम इतने में बेचेंगे, ठीक है। चलिए अब 25,000 को 20% 5,000 आ गया तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 25 प्लस 5,000 30,000 फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर आ चुका है। अब आगे कहा जाता है सेकंड पार्ट में कहता है रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी। तो जीएसटी को इंक्लूड करके आपको ये बताना है कि रिटेलर की कितनी कॉस्ट प्राइस रहेगी। अच्छा, इसने किसको बेचा है, रिटेलर को। अच्छा, कितने में बेचा है तो उस चीज़ को समझिए पहले। कितने में बेचा है, 10% का डिस्काउंट दिया है। तो समझ लीजिए इसने मार्क प्राइस कितना किया था 30,000 का। 30,000 में से 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 10% निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 30,000 का 10% 3,000 आ जाएगा, है ना। 2 0 2 0 और ये आ जाएगा 3,000। तो 3,000 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सिंपल सी बात है 27,000 का इन्होंने इसके पास रिटेलर के पास बेच दिया, सेल कर दिया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि रिटेलर की टोटल कॉस्ट प्राइस बताइए इंक्लूसिव जीएसटी लगाकर। तो यार इसने 27,000 का तो खरीदा ही है, प्लस जीएसटी रेट कितना है 18%, तो 27,000 का 18% और लग जाएगा। इसका मतलब 27,000 और क्योंकि मुझे टोटल ही अमाउंट चाहिए तो 27% निकाल देता हूँ। कितना निकाल देता हूँ 118% निकाल देता हूँ, है ना। 18% एक्स्ट्रा, है ना। 100% तो ये तो अमाउंट चाहिए प्लस 18% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 118% निकालूंगा तो 118/100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई 118। चलिए इसको एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट और पता कर लेते हैं कि कितना जो अमाउंट है वो आने वाला है। कितना 270 मल्टीप्लाइड बाय 118 तो आपके पास रहेगा 31860 इतना जो अमाउंट है आपके पास। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 31860 ये अमाउंट आ रहा है आपके पास। रिटेलर की टोटल कॉस्ट प्राइस रहेगी जीएसटी इंक्लूड करने के बाद। देखिए 27,000 का 18% मैंने इसमें ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया क्योंकि जीएसटी तो पे करना पड़ेगा 18%, जिसमें से 9% आपके पास सीजीएसटी के पास जाएगा और 9% एसजीएसटी के पास जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, कहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालिए पेएबल बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। तो होलसेलर ये था, ये अब गवर्नमेंट को कितना पेएबल होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेएबल हमेशा गवर्नमेंट को वो वाले अमाउंट में से होता है जितना उसको प्रॉफिट होता है। तो समझिए उसने खरीदा कितने का था 25,000 का बाई किया था, सेल कितने का किया है 27,000 का सेल किया,
प्रॉफिट कितने का हुआ, 2000 का हुआ, समझिएगा। तो 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका 18% CGST ले जाएगा और 9% CGST ले जाएगा और 9% SGST ले जाएगा। टोटल जो अमाउंट लेकर टैक्स अभी पेएबल रहेगा होलसेलर, वो इसका 18%, जिसमें से 9% CGST और 9% SGST। तो 9% निकाल दीजिए किसका, 9% ऑफ 2000। 2 कैंसिल, 9 दूनी 18, 180 रुपीज़। इसका निकालिएगा तो इसका भी 180 रुपीज़। समझ में आई बात। तो 180 एंड 180 रुपीज़ CGST एंड SGST हो जाएगा होलसेलर के लिए, जो कि पेएबल होगा किसको, गवर्नमेंट को। समझ में आती है बात, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कहा जा रहा है मैन्युफैक्चरर सेल्स ए डिश वॉशर टू ए होलसेलर फॉर ₹18,000। तो सबसे पहले फटाफट कर देते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बना देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल किया है, होलसेलर को। तो यहाँ पे होलसेलर लिख देते हैं, होलसेलर कितने का सेल किया है, 18,000 का। चलिए आगे चलते हैं। कहते थे होलसेलर सेल्स टू ए डीलर, होलसेलर ने किसको सेल कर दिया, डीलर को। कितने का सेल किया है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, मतलब 19,500 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। 1500 का प्रॉफिट ले लिया, 18,000 का खरीद कर 19,500 का बेच दिया, 1500 का फायदा हो गया। चलिए अब डीलर क्या करता है वो देखते हैं। डीलर ने कंज्यूमर को सेल कर दिया। कंज्यूमर कौन होता है, एंड यूजर। एंड यूजर कौन होता है, जो उसको यूज करता है, राइट। चलिए मतलब वो आगे फर्दर सेल नहीं करेगा। अच्छा, इसने कितने का प्रॉफिट कमा लिया भाई, 2500 का। तो इसमें 2500 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 22,000 का। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए तो यहाँ पे तो हमने काम कर दिया। अब आगे चलिए क्या कहा जा रहा है। जीएसटी रेट आपके पास 12% है और इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट बोले तो। अब हमसे पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ डिश वॉशर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ये रहा मैन्युफैक्चरर, और यहाँ से कंज्यूमर तक जाने में कितना जो टैक्स है, जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बोले तो CGST और SGST, क्योंकि विद इन द सेम स्टेट की कहानी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो होलसेलर है उसने पे करा होगा कितना, 18,000 पे 9% CGST और 9% SGST। तो हम क्या करेंगे, किसी एक का निकालते हैं, दूसरे का भी सेम अमाउंट होगा। तो इसका निकाल लेते हैं, 9% मीन्स 9/100 इंटू में 18,000, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 और 18 10। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। 18 दें 180, 18 100 कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 162, 162। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 18 में 162, इतना अमाउंट आ जाएगा। 9%, अच्छा सॉरी, मैं 9% क्यों निकाल रहा हूँ, GST रेट इज 12% है, मुझे लगा 18% है। यहाँ पे 6 करिए फटाफट, ठीक है। हाफ का हाफ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6, 18 × 90, 18 × 6 78 से, तो 108, और ये आ जाएगा 1080 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए 1080 रुपीज़ तो ये होलसेलर पे करने वाला है। अब ये डीलर कितना पे करेगा वो देखिए। अच्छा, अब यहाँ डीलर से गवर्नमेंट को पे करना है, ध्यान रखिएगा। ये इसको पे करेगा, कितना पे करेगा, अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्टली फाइनल प्राइस निकाल सकते हैं कंज्यूमर का, सेम अमाउंट ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से पेएबल कितना अमाउंट होगा देख लीजिए। इसका 1500 का प्रॉफिट कमाया है, तो अब की बार जो गवर्नमेंट से ये कलेक्ट करेगा, जितना भी अमाउंट कलेक्ट करेगा उसमें से ये 1080 लेस करके पे करने वाला है गवर्नमेंट को। मतलब प्रॉफिट 15% है, तो 15% वो 1500 है, तो 1500 का 6% और ले लीजिए, तो ये आ जाता है 15 × 90 रुपीज़ और आ जाएंगे, तो 90 इसमें और ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है, 2500 का, तो 2500 का और 9% नहीं, सॉरी 6% में क्या कर रहा हूँ, 6% लेना है, ठीक है। 6/100, तो ये आ जाएगा 25 × 150, 150 रुपीज़ और आ जाएंगे। ये टोटल अमाउंट कर दीजिए 1080, फिर आ जाएगा 90 रुपीज़, फिर 150 रुपीज़, ये आ जाएगा 0 9 5 14 और 8, कितना आ जाएगा 22, बच गया आपके पास 2, ये आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 ये 1320 रुपीज़ जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करने वाला है। और आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अमाउंट भी इतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है, डन है। ऐसा मैंने क्यों किया, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए जितना भी टोटल जीएसटी रेट है 18% में समझ रहे थे, बट एक्चुअल में 12% देख लीजिए, तो 6% हाफ ले जाएगा CGST, हाफ ले जाएगा SGST। तो यार 18,000 पे होलसेलर को तो पहले देना ही पड़ेगा, और फिर यहाँ से जो भी कलेक्ट करेगा 18,000 का तो पहले दे चुका है,
1500 का यहाँ से और गवर्नमेंट को देगा और यहाँ से 2500 का और गवर्नमेंट को जाएगा। तो सर सबका मैंने निकाल कर 6% तीनों का ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट आ गया है 1320। समझ में आई बात। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कहते हैं दैट अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द डिश वॉशर। तो डिश वॉशर कंज्यूमर के लिए कितना पे करेगा, देखिए 22,000 रुपये, 22,000 तो वैसा उसका अमाउंट है ही जो कि देना ही देना है, साथ में 12% GST भी पे करने वाला है। तो 22,000 में 12% और ऐड करना है तो 112% निकाल देता हूँ, क्योंकि 100% तो पे करना है, 12% एक्स्ट्रा और पे करना है। तो ये 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 220 मल्टीप्लाइड में 112। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा काम बन जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 112। सो इट्स अमाउंट 24,640, 24,640 रुपीज़। तो इतना जो अमाउंट है वो पे करने वाला है कौन, कंज्यूमर। समझ में आई बात। डन है, फील आया। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ये शॉपकीपर बॉट एन एयर कंडीशनर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम ए होलसेलर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होलसेलर वाले ने बेचा है ये किसके पास, एक शॉपकीपर के पास। चलिए तो यहाँ पे शॉपकीपर लिख देते हैं, कितने का बेचा है, एट ए 20% ऑफ डिस्काउंट। अच्छा 20% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर बिंग 28,000। मतलब इससे इसको 28% का बेसिकली कितना अमाउंट निकाल दीजिए, 80% निकाल दीजिए, क्योंकि 20% का क्या क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। मतलब जो भी अमाउंट चार्ज करने वाला है होलसेलर वो कितना चार्ज करेगा, 80%। ठीक है, तो इससे इसको उड़ा दीजिए, 280 इतना आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 80। तो 28 को हम 8 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 64 4 बच गए 6, 8 2 16 और 6 22, ये आ जाएगा 2240 00 22,400, 22,400। मतलब 22,400 का शॉपकीपर को सेल किया गया है बाय द होलसेलर। आगे चलिए, कहते द शॉपकीपर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो यार प्रिंटेड प्राइस था कितना आपके पास, 28,000। 28,000 में 10% का डिस्काउंट दिया गया है। चलिए तो शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दे दिया 28,000 में से। अच्छा 28% का अगर आपके पास 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 90% ये अमाउंट क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है। तो इससे इसको उड़ा दीजिए, आ जाएगा 280 मल्टीप्लाइड 90। तो 28 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, 9 32 करेंगे, 2 बच में 7, 9 दिन 18 7 25। ठीक है, ये आ गया 2520 252। अच्छा एक और जीरो आएगा 00। ठीक है, 25,200। 25,200 का उसने सेल कर दिया शॉपकीपर ने किसको, कंज्यूमर को। आगे चलते हैं, कंज्यूमर कौन है, एंड यूज़र है। चलिए इसको हटा दिया जाए कैलकुलेशन को। राइट, तो यहाँ से हमने लिख लिया कि कहाँ पे क्या क्या कितने कितने का अमाउंट जा रहा है। सारा जो खेल है आपके पास इंट्रा स्टेट का, विद इन द सेम स्टेट का है, साथ में जीएसटी रेट आपके पास 18% है। चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं क्या क्या कहा गया है। CGST एंड SGST पेएबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर का जो GST पेएबल है, CGST और SGST, वो ऑफकोर्स 100% उसके प्रॉफिट में से होने वाला है। तो प्रॉफिट कितना कमाया, 25,200 का बेचा है और ख़रीदा था 22,400 का। तो आ जाएगा 00, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 2,800 रुपये का फ़ायदा कमाया है। तो ऑफकोर्स 2,800 रुपये का कितना पे करेगा वो GST, और वो पे करेगा GST पे 18% का, CGST 9%, SGST भी सेम %। ठीक है, इससे इसको उड़ा दीजिए, 28 नो 252 अभी मल्टीप्लाई किया था, तो 252 रुपीज़ जो है आपके पास अमाउंट आने वाला है। समझ में आई बात। डन है, तो CGST भी 252 रुपीज़ हो जाएगा और SGST भी सेम अमाउंट होने वाला है, जो अपने प्रॉफिट में से ऑफकोर्स गवर्नमेंट का वो पे करेगा, कौन, शॉपकीपर। चलिए समझ गए आगे बात। डन। अब कहता है नेक्स्ट है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर एयर कंडीशनर। देखिए इतने का तो बेचारे का पड़ा ही पड़ा है, साथ में वो क्या करने वाला है आपके पास, ये तो मैंगो टाइप का कुछ बन गया। चलिए इसको और बना देते हैं, कुछ ऐसा ही रहता है। यहाँ पे लीफ बना देते हैं, मज़ा सा आ जाएगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह। चलो अब हमारे पास कंज्यूमर को टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 25,200। तो यार 25,200 का
कितना परसेंट जीएसटी रेट है 18%, 18% और पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 118% निकाल देता हूँ मैं। समझ में आई बात? 2 कैंसिल कर दीजिए, 252 मल्टीप्लाई 118, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, तो मेरे पास आ गया 252 मल्टीप्लाई 118, दिस अमाउंट इज 29,736 रुपये, 29,736 रुपये, 29,736 रुपये। चलिए, आंसर भी मैंने मैच कर लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मैच करना जरूरी है, कई बार मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता हूँ, है ना। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कहता है ये डीलर इन दिल्ली, दिल्ली का ही को सेवरल आइटम सप्लाई कर रहा है अनदर डीलर को, वो भी कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, तो आपके पास इंटर स्टेट की कहानी विद इन द सेम स्टेट्स का, और जीएसटी स्लैब इसके अलग अलग आते हैं। जो भी आपके पास आइटम्स देखे, ABCD 4 आइटम है, इतने इतने क्वांटिटी को सेल कर रहा है, और पर पीस का जो MRP है, रेट है, वो आपके पास कुछ इस तरीके से, मतलब एक पीस का 100 रुपीज़, तो 40 क्वांटिटी 40 पीसेस है, तो 4000 टोटल अमाउंट आएगा। 4000 में से डिस्काउंट भी दे रहा है 15% का, उसके बाद जीएसटी रेट तो आपको लगाकर देना ही देना है। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, अब देखिए बड़ा ही छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा, एक बार में सिंपल सा कर देंगे। टोटल अमाउंट कितना रहेगा इस वाले क्वांटिटी का, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4000। अच्छा, 4000 में डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 15% का, तो मैं उसको ऐसे लिख दूँ 85/100। क्यों? क्योंकि यार डिस्काउंट 15% तो दे दिया, तो 100% में अब 85% ही चार्ज करने वाला है 4000 का, तो 4000 का 85% जो भी आएगा, चलो हमने कर लिया, जो भी आएगा आ जाएगा। बाद में क्या कहता है, 8% जीएसटी भी लगाना है। अब 8% जीएसटी लगाना है, तो जो भी अमाउंट आएगा उसका 8% निकाल कर ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं 108% क्यों ना निकाल दूँ, वो 100% चाहिए और 8% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। समझ में आई बात? ओनली 8% मल्टीप्लाई नहीं करना, 108% मल्टीप्लाई करना। चलिए, 2 0 3 0 3 0 3 0 को उड़ा दीजिए। ठीक है, और कहीं जीरो उड़ सकता है? नहीं। 10 से काट दीजिए इसको, 10 को काट दीजिए आपके पास 2 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 17 टाइम्स में, और 2 से इसको काट दीजिए आपके पास 2 बार में, 2 से आ जाएगा 17 दूना 34, और मल्टीप्लाई 108। समझ में आती है बात? डन है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं, और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 108, और दिस अमाउंट विल बी 3672, 3672। यहाँ पे बिलिंग कर देता हूँ, जो हम बिलिंग टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं ना, वो अमाउंट निकालेंगे। तो ए का जो आइटम है उसका जो टोटल अमाउंट आने वाला है आपके पास कितना आने वाला है, 3672 रुपीज़। अब जाते हैं बी वाले पे, इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक का 80 रुपये है, और आपके पास 50 क्वान्टिटीज़ हैं, तो 80 मल्टीप्लाई 8 × 40, 8 × 40, इसका भी 4000 आ जाएगा। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास कितना आ जाएगा, 4000। अब 4000 का 20% डिस्काउंट, मतलब 4000 का ओनली 80% चार्ज करने वाला है भैया। अच्छा, 80% चार्ज करेंगे, 12% आपके पास 20% का डिस्काउंट दे दिया है, क्योंकि 80% चार्ज करेगा, तो 12% जीएसटी, मतलब 112 ऐड कीजिए। समझ में आती है बात? चलिए, नीचे भी 4 0 है और ऊपर भी 4 0 उड़ा दीजिए। चलिए, 32 32 मल्टीप्लाई 112, तो फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 32 मल्टीप्लाई 112, तो ये आ जाएगा 3584। समझ में आती है बात? डन है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट वाला देख लीजिए कितना आ जाएगा, एक एक करके निकालेंगे और टोटल बिल ऐड कर देंगे। 15 चौके 60, 6000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 60 ये हो गया, 00 6000। 6000 में से 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% चार्ज करने वाला है, और जीएसटी तो 18% लगा रहा है, तो 118 बाय में 100, ऊपर भी 4 0 है और नीचे भी 4 0 है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 6 54, 54 मल्टीप्लाई 118। ठीक है, आ जाओ भाई, तो 54 मल्टीप्लाई 118 इज इक्वल टू 6372। चलिए, इसका ये वाला अमाउंट आ चुका है। अब हम आगे आ जाते हैं, जिसमें हमसे बोला है 160, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 80 और 00, 8000 रुपीज़ आएगा। उसका 5% डिस्काउंट, मतलब 95% चार्ज करने वाला है, और साथ में आपके पास 5% एक्स्ट्रा ऐड करेगा, तो 105/100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे तो 3 0 कैंसिल कीजिए, ऊपर से 4 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको 2 टाइम्स में, और 5 से इसको लेट से 2 121 टाइम्स में, 2 से इसको 4 टाइम्स में, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। 4 मल्टीप्लाइड बाय 95, और फिर से आपके पास मल्टीप्लाई में 21, टोटल अमाउंट हो गया 7980 रुपीज़। समझ में आती है बात? अब ये टोटल अमाउंट कर देते हैं,
तो इसी में ऐड कर देता हूँ मैं फटाफट, है ना। ये टोटल अमाउंट था, सॉरी कितना है 3672, यहीं पे ऐड हो जाएगा तुरंत। 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। 7 8 15 7 22 8 30 के 0 आ गया, बाकी में 3 6 3 9 5 14 और 3 17, 17 और 9 कितने हो गए 20 26, बच गए 2 3 2 5 3 8 से 14 और 7 21, 21,608 रुपीज़। समझ में आती बात? डन है, फील आया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ये साइकिल मैन्युफैक्चरर इन गाजियाबाद यूपी की बात कर रहा है भाई, सोल्ड अ साइकिल टू अ डीलर इन आगरा फॉर ₹16,000। तो चलिए भैया हम यूपी में आ जाते हैं, बेसिकली गाजियाबाद लिखने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो गाजियाबाद बोले तो यूपी से हम कहाँ चले जाते हैं, यूपी में ही 16,000, राइट। तो 16,000 का बेच दिया किसको, आगरा वाले को, यहाँ पे आगरा लिख देते हैं। आगे चलिए, और आगरा वाले ने क्या कर दिया भैया, चिपका दिया किसको, उज्जैन वाले को। चलो भैया यहाँ उज्जैन लिख देते हैं। अच्छा कितने का चिपकाया भैया, तो 17,500 का। समझ में आती बात? आगे कहता है द जीएसटी रेट इज 12%, आपको कैलकुलेट करना है नेट जीएसटी पेएबल एट आगरा। तो आगरे वाले को कितना देना पड़ेगा नेट जीएसटी पेएबल। नेट जीएसटी पेएबल मतलब प्रॉफिट में से पे करेगा। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ है, 16,000 का खरीद के 17,500 का बेच दिया, 1,500 का, यस 1,500 का प्रॉफिट हुआ, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके लिए ये जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, इनपुट रहेगा। समझ में आती बात? और ये वाला जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, आउटपुट रहेगा। सिंपल सी बात है। अब आउटपुट माइनस इनपुट कर लीजिए, तो इसका 12% निकाल कर और इसका इसके 12% माइनस कर दीजिए, आपके पास जो भी अमाउंट आएगा वो 15% का ही 12% आएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ में आती है बात? चलिए तो 00 से 00 कैंसिल कीजिए, 15 12 मल्टीप्लाई कीजिए, 180 रुपये आ जाएंगे। तो 180 रुपीज़ जो है वो नेट टैक्स पेएबल रहेगा आपके पास आगरा वाले बंदे के लिए। आगे चलते हैं, कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर इन उज्जैन। अब कहता है उज्जैन वाले को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टार्टिंग से कहते हैं और कुछ और नहीं है, क्या है, इनपुट जीएसटी है। इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज, किसी भी चीज़ को जब वो खरीद रहा है तो उस टाइम पे वो कितना जीएसटी पे करेगा। देखिए अभी इसने कहीं पे आगे सेल नहीं किया है, तो जब परचेज कर रहा है, कितने का परचेज कर रहा है, 17,500 का, तो 17,500 पे वो जितना जीएसटी पे करेगा दैट विल बी द आईटीसी, बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए 17,500 का आप 12% निकाल दीजिए, है ना, 0 0 कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2100 ले जाइए। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये आ गया आपके पास 2100 जो रहेगा वो सेकंड का आंसर, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले तो आईटीसी फॉर द डीलर इन उज्जैन के लिए रहेगा, क्योंकि उज्जैन ने 17,500 का जो बाइसाइकिल है वो खरीदा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है, फील आया, समझ में आया? मेन चीज़ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।